अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम धारा 14 के तहत ये विशेष न्यायालय का व्यवस्था किया गया। इनका मकसद ये था कि जल्दी न्यायिक प्रकरण में सुनवाई हो, क्योंकि न्याय में देरी ही एक तरह का पीड़ितों के लिए और पीड़िता के लिए अन्याय होता है। इसलिए भारत सरकार और भारत का संविधान कानून बनाते वक्त इसको विशेष ध्यान में रखा गया है और धारा 14 के तहत एक विशेष न्यायालय बनाया गया है। ये विशेष न्यायालय क्या है, अधिनियम के तहत ये कैसे आता है और अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई कैसे होता है, ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई विशिष्ट न्यायालय तथा अन्य विशिष्ट न्यायालय का द्वारा ही होता है। ये न्यायालय हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक डीजे कोर्ट या एडीजे कोर्ट में ही विशेष न्यायालय का अधिकार होता है। और ये विशेष न्याय कौन सा न्यायालय है वो भी जानना हम बहुत जरूरी है। जहां इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण की संख्या कम है, वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सहमति से राजपत्र के अधिसूचना द्वारा ऐसे जिले के लिए स्वतंत्र न्यायालय का और विशेष न्यायालय बनाने के लिए आदेश पारित करता है। ये अधिकार राजपत्र में लिखा है, यानी यहाँ स्टेट का चीफ जस्टिस का साथ साथ राजपत्र में जो गवर्नर होता है उनको इन लोगों का सहमति के बाद कहां पर जिले का कौन सा जगह पर फिजिबिलिटी फिक्स किया जाता है। फिजिबिलिटी फिक्स होने के बाद इस अधिनियम के तहत 14 के तहत ये विशेष न्यायालय बनाया जाता है और उनको सुनवाई की प्रकरण करने के लिए तैयार किया जाता है। ये एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 14 में लिखा गया है। और अनन्य विशेष न्यायालय क्या है, कौन सा है दूसरा विशेष न्यायालय? राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत प्रकरण के शीघ्र से शीघ्र विचारणा और तुरंत सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिले को और जिला को लेकर जो नए न्यायालय स्थापित करते हैं वो अन्य विशेष न्यायालय कहलाता है। ये न्यायालय केवल इस अधिनियम के तहत प्रकरण की सुनवाई होता है, मतलब वहां एट्रोसिटी केस की सुनवाई होता है जो धारा 14(1) के तहत किया जाता है। और दूसरा केस वहां सुनवाई नहीं होता है, स्पेशल कोर्ट है, इनको स्पेशल कोर्ट कहते हैं। इस स्पेशल कोर्ट के तहत 14(1) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का केस को सुनवाई किया जाता है। कितने न्यायालय सुनवाई हेतु होना चाहिए, आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1, 2, 3, 4 ऐसा क्या है। चलिए, एट्रोसिटी एक्ट का क्लॉज 14(2) क्या कहता है? राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण के अनुसार निर्णय तथा विचारण के लिए तथा संभव जहां तक संभव है ये 2 महीने का भीतर ही ये केस को खत्म करने के लिए आवश्यकता है। अधिनियम का 14(2) ये कहता है विदिन 2 मंथ। केस विलंब होना न्याय का अवहेलना होता है, पीड़िता के लिए क्षतिकारक होता है। इसलिए विदिन 2 मंथ, 2 माह का अंदर का भीतर हो जाए तो इसके लिए जितने न्यायालय आवश्यक है उतने न्यायालय खोला जाए। 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं है, केस को तुरंत निपटाना है। एक जिले के अंदर जितना केस है उनको देखना है और जितने न्यायालय आवश्यक है वो होता है उतना न्यायालय खोलने की व्यवस्था है, क्योंकि विदिन 2 मंथ एट्रोसिटी एक्ट को फिनिश करना है। ये अधिनियम 14(2) कहता है। अधिनियम 14(2) के तहत कितने न्यायालय सुनवाई हेतु चाहिए ये धारा 14 ये बताता है, क्योंकि तुरंत फैसला करने के लिए ऐसा कानून, ऐसा व्यवस्था हमारा संविधान में बनाया गया है और एट्रोसिटी एक्ट में ये अधिकार मिलता है। 14(2) के तहत 2 माह का अंदर केस को फिनिश करने के लिए जितने न्यायालय आवश्यक है उतने न्यायालय खोला जाने की व्यवस्था किया गया है। क्या ये हो पा रहा है, ये भी सोचने की आवश्यकता है।
मनुवादी शासन के हेतु भारतवर्ष में 1947 से 2024 आ चुका है। हम लोग कभी भी शासन प्रशासन का स्वाद चाख नहीं पाया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इसलिए आज भी उनका ऊपर एट्रोसिटी होता है, उनको ऊपर होता है। वहां में राष्ट्रपति जब उड़ीसा का पूरी मंदिर में जाती है तो उन्हें वहां प्रवेश मना होता है, मतलब ये भी एट्रोसिटी है। जब भारत का पहला सिटीजन को एट्रोसिटी होता है तो ये जानबूझकर जानबूझकर एट्रोसिटी को वायोलेशन किया जा रहा है, एट्रोसिटी कानून को वायोलेशन किया जा रहा है। ये भारत का संविधान का आर्टिकल 17 का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। अच्छा, प्रकरण न्यायालय में कितने अवधि में निपटवाना जरूरी है? मैंने बता चुका हूं 14(2) के तहत ये कहता है 2 माह के अंदर खत्म कर देना चाहिए, इसीलिए जितना भी न्यायालय आवश्यक है वो कर सकता है। लेकिन 14(3) क्या कहता है? 14(3) ये कहता है कि कितने प्रकरण के लिए न्यायालय में कितने अवधि में निपटाना चाहिए, ये बताता है। 14(3) ये बताता है अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण को जहां तक संभव है अधिकतम 2 माह अर्थात 2 महीने के अंतर्गत निपटारा जरूरी है। यहाँ 2 माह की अवधि आरोपी प्रस्तुत करने की दिनांक से मानी जाएगी। याद रखिए, जो काउंटिंग हो रहा है 2 माह की अवधि आरोप प्रस्तुत करने की दिनांक से मानी जाएगी, ऐसा व्यवस्था कानून कहता है 14(3) एट्रोसिटी एक्ट का 14(3). अनुसंधान में आरोपी गण के विरुद्ध कोई अपराध साबित ना होने की अंतिम रिपोर्ट पेश होने पर कार्रवाई होता है ना नहीं? क्या कार्रवाई होता है? यदि अनुसंधान अधिकारी सूचनाकर्ता या पीड़िता की रिपोर्ट पर अनुसंधान के बाद कोई आरोप साबित नहीं मानता तो न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेशकश की जाती है। मतलब यह यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एट्रोसिटी केस में छेड़छाड़ करता है, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट में। उसके अनुपात से मैक्सिमम टाइम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कम से कम डीएसपी लेवल का ऑफिसर होता है वो हायर कास्ट होता है। इसलिए वो जानबूझकर अनुसंधान का टाइम में आरोपी गण के लिए विरुद्ध कोई अपराध साबित ना होने की अंतिम रिपोर्ट पेश होने पर वो जानबूझकर रिपोर्ट को कमजोर भी कर सकता है। पीड़ित पक्षकार को न्यायालय में सुना जाकर न्यायालय क्या आदेश पारित कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अनुसंधान करने हेतु वापसी फाइल संबंधित थाने को लौटाना चाहिए। जब आप पीड़िता है, इन्वेस्टिगेशन का ऊपर आपको सस्पेक्ट है, तो ऐसे समय में पीड़िता पक्षकार को न्यायालय में सुनना चाहिए और सुनने के बाद क्या आदेश देना चाहिए? अनुसंधान करने हेतु वापस फाइल उस थाने में भेजना चाहिए। पत्रावली पर यदि पर्याप्त साक्ष्य है तो इनको संज्ञान में लेकर प्रकरण दर्ज कर आरोपी गण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए और अनुसंधान संतोषप्रद पाया जाने पर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करना और आरोपी गण के विरुद्ध कार्रवाई समाप्त करना, ये 3 आदेश देता है पीड़ित पक्षकार। जब कोर्ट में उनका अर्जी और पिटीशन दायर करता है, न्यायालय का रिस्पांसिबिलिटी बनता है उनको सुने और कार्रवाई करे। साथियों, आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं एट्रोसिटी एक्ट, और एट्रोसिटी एक्ट में कैसे अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान व्यवस्था किया गया है। अनुसंधान में कैसे नेग्लेक्ट करने पर पीड़िता कोर्ट का यूज कैसे कर सकता है, इस तमाम विषय पर मैंने आज बताया।
थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।